ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 3। श्लोक इस प्रकार है। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः सामर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा अर्थात मैं जन्म रहित हूँ, मैं तो हमेशा हूँ, नित्य हूँ, मैं जन्म लेता ही नहीं हूँ, अनादि हूँ और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में रहता हूँ। सभी जितने भी लोग हैं सबका मैं स्वामी हूँ। ऐसा जो मुझे जानता है, जो व्यक्ति मुझे ऐसा जानता है वही मोहरहित होता है, उसके अर्थात वो मोहित नहीं होता है और वही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, वो पाप रहित हो जाता है अगर वो हमें ऐसा जान लेता है तो। ये भगवान कह रहे हैं। देखिए भगवान का ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य क्या है ये हमने बोर्ड पर लिख दिया है। पराशर मुनि ने बताया है कि भगवान की क्या परिभाषा है। पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा बताई है कि भगवान किसे कहते हैं। तो भगवान के षड ऐश्वर्य पराशर मुनि के अनुसार 6 ऐश्वर्य है भगवान के। एक तो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण धन, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग। संपूर्ण शक्ति मतलब है सारी शक्तियां ईश्वर की हैं। भगवान ही सबको शक्ति देते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी चर अचर जितने भी हैं सबको शक्ति देते हैं, तो वो भगवान की शक्ति हुई। तो संपूर्ण शक्तियां किसकी हैं? भगवान की हैं। संपूर्ण यश भगवान का है। जितना यश कीर्ति फैलता है वो सब भगवान के द्वारा ही फैलता है। तो संपूर्ण यश भगवान का ही है, वो सब भगवान का ही है। तो सारा यश जो होता है पूरे ब्रह्मांड में जिसका भी है, देवी देवता की, मनुष्य की, हर जीव जंतु जिसका भी चर अचर सबका जितना यश है वो भगवान का ही है। तो संपूर्ण यश भगवान के पास है। संपूर्ण धन, सब धन भगवान की है। भगवान ही सबको देते हैं, सबसे वापस ले लेते हैं। जिसको गर्व हो जाता है उसका धन वापस ले लेते हैं किसी किसी बहाने से। तो संपूर्ण धन के मालिक भगवान है। और संपूर्ण ज्ञान उन्हीं के पास है। उन्हीं के ज्ञान देने से सबको ज्ञान होता है। संपूर्ण ज्ञान के पास है। संपूर्ण सौंदर्य, सारा सौंदर्य उनमें समाहित है। और इसी तरह संपूर्ण त्याग, वे सब कुछ है लेकिन फिर भी उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ लेते नहीं है। तो त्याग की भावना है। सब कुछ होते हुए भी वे सबका त्याग भी करते हैं। जैसे सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, ब्रह्मांड जो भी हैं, भगवान के द्वारा वो उद्भूत है लेकिन भगवान उससे अलग है। ये इसका अर्थ है। ये मैंने लिख दिया भगवान के षड ऐश्वर्य पराशर मुनि के अनुसार। शब्दों का देख लेते हैं। यो मतलब यह जो माम अजम अनादिम, माम प्लस अजम प्लस अनादिम, जो मुझे अजन्मा यानी जन्म रहित, अनादि आदि रहित मानता है। क्या मतलब? और वेद की जानता है। लोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का महान परमेश्वर ईश्वर भगवान के। असम्मूढ़ा मतलब जो मोहित नहीं होता। सम्मूढ़ा मतलब मोहित और आ मतलब नहीं, जो मोहित नहीं होता है। सह वह व्यक्ति मर्त्येषु मृत्यु लोक में या मरणशील इस लोक में या मृत्यु लोक में सर्व पापई सभी पापों से प्रमुच्यते छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। देवी देवता, शंकर, ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि कोई नहीं जान पाया। कुछ हद तक जानने की कोशिश किए लेकिन और आगे नहीं बढ़ पाए। तो भगवान को समझना बहुत ही दुरूह कार्य है। और भगवान जो ये ऐश्वर्य जो भी बताया, 6 ऐश्वर्य भगवान ने, पराशर मुनि जी बताया कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं और इसीलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है। परमेश्वर उसी कहते हैं, भगवान उसी कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। और ये सिद्ध हो गया जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, कृष्ण रूप में पैदा हुए थे, तो उन्होंने धरती पर अपने सभी ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया था। विराट स्वरूप दिखा करके सबको अपना प्रदर्शन दिया था। इवन जब वो पैदा हुए थे, उनके यानी देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जब पैदा हुए थे तो बालक रूप नहीं पैदा हुए थे, वे चतुर्भुज भगवान के रूप में पैदा हुए थे।
बालक रूप नहीं थे। जब माता देवकी ने उनसे विनय किया, प्रार्थना किए कि भगवान हमें मोहित मत कीजिए और आप बालक रूप में अपना स्वरूप धारण कीजिए, तब भगवान ने उनकी बात को मानकर अपना चतुर्भुज रूप छोड़ करके फिर नन्हे से बालक के रूप में हो गए। फिर उस बालक को लेकर वसुदेव जो हैं यशोदा जी के पास पहुंचा, एकदम यमुना नदी को पार करके। कहानी आपको मालूम है। तो कहने मतलब ये है कि भगवान जो हैं, परमेश्वर जो हैं, उसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं, सभी के मालिक वे हैं, और ये सब कृष्ण भगवान में था। इसलिए कृष्ण जो है परमेश्वर हैं, कृष्ण है, और सभी देवताओं ऋषियों के सबसे ऊपर है। पूरे ब्रह्मांड में सबके मालिक वही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।